जब मेहनत दिखती है लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। क्या आपकी जिंदगी नहीं बदल रही? आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन निकल जाता है और रात को जब सब शांत हो जाता है तो अंदर से एक आवाज आती है, आज भी कुछ अलग क्यों नहीं हुआ? आप मेहनत कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप एक ही जगह घूम रहे हैं। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। लोग खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच ज्यादातर इससे अलग होता है। समस्या आपकी काबिलियत नहीं होती, समस्या आपकी आदतें होती हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी जिंदगी में जो चीजें बार बार हो रही हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। देर से उठना, काम को कल पर छोड़ देना, फोन के साथ सो जाना, खुद से किया हुआ छोटा सा वादा तोड़ देना, ये सब बहुत छोटे एक्शंस हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन क्योंकि ये रोज रिपीट होते हैं, इन्होंने धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा तय कर दी है। हम बदलाव को ड्रामेटिक समझते हैं। हम सोचते हैं एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक बड़ा फैसला, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी क्वाइटली बनती है, रोज, बिना शोर के। और एटॉमिक हैबिट्स यहीं से शुरू होती है। बदलाव क्यों दिखाई नहीं देता? द इनविजिबल प्रोग्रेस। हम जिंदगी से एक बहुत अनफेयर उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत का नतीजा जल्दी दिखना चाहिए। अगर आज हमने एफर्ट डाला तो कल कुछ बदला हुआ दिखना चाहिए। लेकिन जिंदगी इस लॉजिक पर काम नहीं करती। असल में ज्यादातर बदलाव बहुत देर तक दिखाई ही नहीं देते। आप रोज डिसिप्लिन के साथ उठते हैं, रोज थोड़ा पढ़ते हैं, रोज अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लगता है। यहीं पर दिमाग धीरे धीरे सवाल उठाने लगता है, क्या यह सब बेकार तो नहीं? क्या मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? एटॉमिक हैबिट्स इस फेज को बहुत शांति से समझाती है। ये वह जगह है जहां मेहनत हो रही होती है, लेकिन परिणाम अभी सरफेस पर नहीं आए होते। जेम्स क्लियर इसे एक कर्व की तरह दिखाता है। शुरुआत में कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। आप नीचे ही नीचे काम करते रहते हैं, और क्योंकि इंसान जो दिखता है उसी पर भरोसा करता है, वह इस फेज को फेलियर समझ लेता है। लेकिन यही सबसे खतरनाक गलती होती है, क्योंकि असल प्रोग्रेस यहां अंदर बन रही होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप अपने आज के वर्जन से लगभग 37 गुना बेहतर होते हैं। 37 गुना। ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, ये मैथ्स है, कंपाउंड इफेक्ट है। 1% बहुत छोटा लगता है, इतना छोटा कि ईगो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन समय छोटे नंबर्स को बड़ा बना देता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के साथ भी यही हुआ। सालों तक कोई मेडल नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन वे रोज प्रोसेस सुधारते रहे, सीट की हाइट से लेकर स्लीप क्वालिटी तक, इतना क्वाइटली कि कोई ताली नहीं बजाता। और फिर एक दिन जब कर्व ऊपर मुड़ा, दुनिया ने कहा ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन असलियत में वह सक्सेस सालों की इनविजिबल मेहनत थी। असली खेल आदतों का नहीं, पहचान का है। फाइनल, हम ज्यादातर आदतों को जोर लगाकर बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, अब से डिसिप्लिन्ड बनूंगा, अब से कंट्रोल में रहूंगा, अब से सब ठीक कर लूंगा। शुरुआत में यह जोश अच्छा लगता है, कुछ दिन सब सही भी चलता है, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। और तब हम खुद को दोष देते हैं, शायद मुझ में इच्छा शक्ति की कमी है, शायद मैं उतना मजबूत नहीं हूं। एटॉमिक हैबिट्स यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, समस्या आपकी ताकत में नहीं है, समस्या उस कहानी में है जो आप अपने बारे में मानते हैं। हम जो कुछ भी रोज करते हैं वह सिर्फ एक काम नहीं होता, वह धीरे धीरे हमारी पहचान बन रहा होता है। अगर कोई इंसान खुद को यह मान ले कि मैं ऐसा ही हूं, तो उसका दिमाग हर सबूत उसी दिशा में ढूंढता है। जो व्यक्ति खुद को आलसी मानता है, उसके लिए काम टालना नॉर्मल लगने लगता है। जो व्यक्ति खुद को मैं चीजें पूरी नहीं करता मानता है, उसके लिए अधूरा छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं रहती। अब जरा एक रियल लाइफ उदाहरण सोचिए। मान लीजिए
कोई छोटा दुकानदार है। वह रोज दुकान खोलता है, लेकिन हिसाब किताब ठीक से नहीं रखता। वह खुद से कहता है, मैं नंबर्स वाला आदमी नहीं हूं। धीरे धीरे यह सोच उसकी पहचान बन जाती है। अब जब भी हिसाब देखने की बात आती है, उसका दिमाग कहता है, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन वही दुकानदार अगर एक दिन यह मानना शुरू कर दे, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने बिजनेस को समझता है, तो कहानी बदलने लगती है। अब वह रोज थोड़ा सा हिसाब देखता है, थोड़ा सा सीखता है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस रोज का छोटा वोट। जेम्स क्लियर कहता है, हर छोटी आदत एक वोट होती है उस इंसान के लिए जो आप बन रहे हैं। एक वोट कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज का वोट पहचान को मजबूत करता है। स्मोकिंग का उदाहरण यहाँ बहुत साफ है। जब कोई कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके अंदर लगातार खींच बनी रहती है। लेकिन जब वही इंसान खुद से यह कहना शुरू करता है, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वही खींच अब उसके स्वभाव के खिलाफ लगती है। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। पहले हालात आपको चलाते हैं, बाद में आप हालात को चुनते हैं। धीरे धीरे आदतें पहचान के साथ अपने आप जुड़ने लगती हैं। आप पहले हैबिट्स नहीं बदलते, आप पहले अपनी पहचान बदलते हैं, और फिर आदतें उस पहचान का सबूत बन जाती हैं। दिमाग कैसे आदतें बनाता है? आंसर इज सिस्टम्स, नॉट विल पावर। हम खुद को बहुत ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं। हमें लगता है कि हम कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले हमारे सोचने से पहले हो चुके होते हैं। दिमाग मूड से नहीं, स्ट्रक्चर से चलता है। जो चीजें आपके आसपास बार बार होती हैं, दिमाग उन्हें नॉर्मल मान लेता है। फोन अगर तकिए के पास है, तो स्क्रोलिंग कमजोरी नहीं है, वह डिजाइन है। जिम बहुत दूर है, तो एक्सरसाइज ना करना लेजीनेस नहीं है, वह फ्रिक्शन है। एटॉमिक हैबिट्स यही समझाती है, जो आसान है वही होता है, और जो बार बार होता है वही आदत बनता है। इसीलिए स्मार्ट लोग विल पावर पर भरोसा नहीं करते। वे एनवायरनमेंट बदलते हैं, वे अच्छी आदतों को ज्यादा विजिबल, ज्यादा इजी बनाते हैं, और बुरी आदतों को थोड़ा मुश्किल। यही सिस्टम्स थिंकिंग है। आप खुद से लड़ना बंद करते हैं और डिजाइन को अपने पक्ष में कर लेते हैं। बिजनेस, लाइफ और वह सच्चाई जो अनकंफर्टेबल है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की किताब नहीं है, ये बिजनेस और करियर के लिए उतनी ही रेलेवेंट है। कोई बिजनेस एक दिन में फेल नहीं होता, वह फेल होता है जब रोज नंबर्स इग्नोर किए जाते हैं, जब फीडबैक को टाल दिया जाता है, जब छोटी गलतियां बाद में देखेंगे कहकर छोड़ी जाती हैं। और कोई बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनता, वह बनता है रोज प्रोसेस सुधारने से, रोज सीखने से, रोज बोरिंग काम करने से। जो लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं, वे मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। आपको हर दिन इंस्पायर्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी आदतें चाहिए जो लो एनर्जी दिनों में भी चलें। एटॉमिक हैबिट्स का यही कोर ट्रुथ है। जिंदगी ड्रामेटिक फैसलों से नहीं, क्वाइट रिपीटेशन से बदलती है। आप आज जो दोहरा रहे हैं, वही आपकी फ्यूचर स्टोरी लिख रहा है। और यही वजह है कि छोटी आदतें असल में बिल्कुल छोटी नहीं होती। अगर इस वीडियो ने क्लैरिटी दी, तो सब्सक्राइब कीजिए